देखिए, अब ऐसी राजनीति रही नहीं है। अभी तो सब जगह आप देखते होंगे, क्या हिंदू क्या मुसलमान, आज सभी लोग अगरबत्ती बांट रहे हैं, पानी का व्यवस्था है। क्या हिंदू नहीं करते उनके पर्व में? झारखंड के मूलवासी तो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और साथ साथ में जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, बहुत जगह आप यदि देखेंगे तो वो लोग भी उपवास रख रहे हैं और इसमें परस्पर बहुत सहयोग भी कर रहे हैं। छठ पूजा या षष्ठी पूजा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में मनाया जाता है। कहा जाता है बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी संस्कृति है जो वैदिक काल से चलता आ रहा है और बिहार की संस्कृति बन चुका है। बिहारियों के द्वारा मनाए जाने वाला इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्म के लोगों को भी मनाते देखे जा सकते हैं। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देव सूर्य मंदिर में छठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न पुत्र होने का वरदान दिया था और इस पुत्र ने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई थी। फिर छठ का चलन शुरू हो गया। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, चैत मास में, दूसरा कार्तिक मास में। यह पर्व जो है कि 4 दिन तक चलता है। पहला दिन सेंधा नमक, घी से बना हुआ आरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। अगले दिन उपवास आरंभ होता है। दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसे खारना कहा जाता है। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को आराध्य यानी दूध अर्पण करते हैं और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को आराध्य चढ़ाते हैं। वहीं व्रती प्रसाद और कच्चे दूध का शरबत पीकर व्रत तोड़ देती है और त्योहार का समाप्ति हो जाता है। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन, प्याज, मांस, मछली वर्जित होता है। रामायण, महाभारत और पुराणों में इस छठ पर्व को मानने की अलग अलग जो है कि कारण बताए गए हैं दोस्तों। लेकिन आज छठ पूजा देश के कई हिस्सों में बिहारी और उत्तर प्रदेश से आए उत्तर भारतीय आर्य लोगों की पहचान के रूप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कई नेता के द्वारा इसका विरोध किया गया। इस पर्व को एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन का नाम देते हैं। क्या कहना है दोस्तों हमारे बिहार, झारखंड, चास बोकारो के छठ पर्व मानने वाले, श्रद्धा अर्पित करने वाले लोगों का, आइए सुनते हैं। मैं AR बोकारवी आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं ग्रामीण टीवी में। और आप आज 2 साल से, पिछले 2 साल से अगर कहा जाए तो छठ का पर्व जो है कि उतना उत्साह के साथ नहीं मनाया जा सका है कोरोना के चलते। और आज हमारे साथ में इस छठ पूजा को लेकर, मतलब ये छठ पूजा कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, लोगों का इतना श्रद्धा इस पर क्यों है, आइए इस पर हम बात करेंगे। और आपका नाम क्या है भैया, बताइए। विकेश कुमार सिंह। ये जो छठ का पर्व है ये कब से लोग मनाते हैं, ये आपको पता है क्या? मनाया जा रहा है, काफ़ी प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। और छठ का जो मुख्य उद्देश्य होता है जो बनाने का, कि आदमी जो छठ के जो त्यौहार करते हैं लोग व्रत, वो बेटियों के लिए उपवास, जिनको बेटी नहीं होती थी वो लोग उपवास करते थे ताकि उनको बेटी हो। ये भी एक इसके पीछे एक बहुत बड़ा लेजेंड है ये चीज़ छठ का। लोग कहते हैं कि काफ़ी जो है कि नियम धर्म का त्यौहार है, वो किस तरह का है? पवित्रता, शुद्धता। तो पवित्रता मतलब एक होता है बाह्य पवित्रता और एक होता है आंतरिक पवित्रता। तो बाह्य शुद्धि, आंतरिक शुद्धि, दोनों शुद्धि को ख्याल रखते हुए ये कार्य किया जाता है। तो ये अपने आप में पहले तो ये बिहार में, झारखंड में मनाया जाता था, अभी तो पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। और भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी मनाया जा रहा है। इवन अमेरिका में हो रहा है, इटली में, जहाँ जहाँ हमारे भारतीय हैं और खासतौर से बिहारी भाई बहन जहाँ जहाँ हैं, सारी जगह ये त्यौहार को मनाया जा रहा है। लेकिन विकेश जी, एक बात तो ये स्पष्ट है कि जो ये छठ का पर्व है ये हमारे झारखंड के जो मूलवासी हैं
हमने देखा गांव देहात में भी कि वहाँ भी एक दो लोग मनाने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल माने झारखंड के मूलवासी तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और साथ साथ में जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, बहुत जगह आप यदि देखेंगे तो वो लोग भी उपवास रख रहे हैं और इसमें परस्पर बहुत सहयोग भी कर रहे हैं। तो इस त्यौहार का एक बहुत बड़ा मैसेज ये भी जाता है कि आपसी भाईचारे को भी ये बढ़ावा देता है। तो इसका कुल मिलाकर छठ का आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ मतलब आत्मिक महत्व भी बहुत है। वाह क्या बात है। इस त्यौहार में देखिए मुस्लिम भाई बहन जो हैं कि वो भी छठ का उपवास करते हैं, और इस त्यौहार को जितनी श्रद्धा से हिंदू भाई लोग मनाते हैं उतनी ही श्रद्धा से मुस्लिम भी मनाने लगे हैं, और इसका बहुत महत्व। अच्छा, और एक बात बताइए कि इस त्यौहार से आप जो है खास करके ग्रामीण टीवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे भारत के लोगों को? कैसे हम प्रकृति से मिलकर रहें। देखिए ऐसा बोलते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि भाईचारा का संदेश इस त्यौहार से जाता है। बिल्कुल 100% जा रहा है। देखिए ना अब यहाँ पर से मुस्लिम भाई बहन हो गए, आप विदेश में जा रहे हैं जहाँ पर अमेरिका है, जहाँ पर आपका पेरिस है, वहाँ पर तो क्रिश्चियन भाई बहन लोग ज़्यादातर हैं, वो लोग भी साथ में मिलकर कर रहे हैं, जहाँ पंजाबी भाई सिख। तो आप ये समझिए कि इससे पूरा विश्व के आदमी एक हो रहे हैं और एक होकर इसमें सम्मिलित होकर काम कर रहे हैं ताकि हम लोग का आपसी भाईचारा बढ़े। लेकिन मैं ऐसा कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन देश की जो हालात अभी बनी है, हिंदू मुस्लिम जाति धर्म ये राजनीतिक करके लोगों का जो कत्ल हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, और खास करके ये राजनीतिक सत्ता के लिए जो है कि लोग इस तरह का घिनौना अपराध कर रहे हैं, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे इस त्यौहार के मौके पर? नहीं, सांप्रदायिकता को लेकर वर्तमान स्थिति कुछ वैसे नहीं है। कुछ आप न्यूज़ वाले हैं, आपको पता है कि जो मीडिया इसको थोड़ा सा चीज़ को बहुत ज़्यादा उछाल दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि वैसा स्थिति रहता तो क्यों हमारे मुस्लिम भाई बहन, क्रिश्चियन भाई बहन, सिख भाई बहन आपस में, यानी इनका कहना साफ है कि कुछ लोग जो है कि धर्म की राजनीति करते हैं, उनको ये सपोर्ट नहीं करते हैं। आपका ये नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो धर्म के, हम लोग सभी भाई बहन हैं, आपस में सभी भाई भाई हैं। वो जो दिखता है ना सांप्रदायिकता, वो ऊपर से बस छलावा मात्र है, आंतरिक सभी में प्रेम है। देखिए इतना त्यौहार पार हो रहा है, इतना सर कहाँ कुछ हो रहा है, कोई तो दंगा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पिछले साल का अयोध्या राम मंदिर है, देखिए वो हुआ, उसका शिलान्यास हुआ, कहाँ मुस्लिम भाई बहन लोग भी तो सपोर्ट किए, सब आपस में मिलजुल कर चले। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक ऊपर का दिखावा है, ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है कुछ व्यक्तियों को लेकर के कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में चाहे मुस्लिम जो समिति के संस्थापक सदस्य रहे हैं स्वर्गीय राजेंद्र महतो जी का मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ। उसके बाद हमारे बाबूजी ये सन 1984 से नागरिक चेतना समिति के बैनर तले यहाँ के बुद्धिजीवियों और आसपास के जितने भी समाज सेवियों की सहयोग और मतलब सबके उन्होंने एक परिकल्पना की थी कि क्यों ना हम लोग जो छठ घाट है उसकी व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने नगर मैंने क्या बोलते हैं इसको, नागरिक चेतना समिति का गठन किया, और उसी के बैनर के तले हम लोग ये सेवा करते आ रहे हैं, जिसके तहत हर साल हम लोग व्यवस्था करते हैं। जितने भी तरह के ये समाज सेवी लोग ही आके कुछ ना कुछ व्यवस्था देते हैं, टेंट लाइट बाकी चीज़ों का व्यवस्था हम लोग करते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के लोगों का जिन्होंने ये आयोजन किया है, और हमारे बाबूजी को याद करते हुए इतनी बड़ी आयोजन किया है। मैं यहाँ के मेंबर लोगों को, पुराने मेंबर लोगों को, नए मेंबर लोगों के मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये आयोजन को बरकरार रखा है। और आने वाले समय में मेरे माध्यम से और इन लोगों के माध्यम से मैं ये कार्यक्रम करते रहूँ, यही मेरी सबसे बड़ी बाबूजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं भगवान भास्कर सूर्यदेव से अनुरोध करूँगा, आशीर्वाद मांगता हूँ कि हम लोग इतना बढ़िया काम करें कि आने वाले समय में हम लोग सेवा सभी के सहयोग, जन आशीर्वाद से हम लोग करें। बस इतना ही हम। अच्छा, एक बात और हमको बताइए कि इस छठ पर्व के कोरोना के चलते 2 साल तो छठ पर्व अच्छी तरह मनाया नहीं गया, लेकिन इस साल जो है कि छठ का उत्सव काफी देखा जा रहा है, तो आप क्या देश को संदेश देना चाहते हैं? नहीं, कोरोना है लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा हम लोग को बच के रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है, ये गवर्नमेंट सरकार के भी गाइडलाइंस, हमें सरकार का गाइडलाइंस को मानना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए बीमारी किसी को पूछ के नहीं आती है, तो उसके लिए हमको जो नेसेसरी प्रिकॉशन है वो लेना ही पड़ेगा। मास्क पहनना चाहिए, मैं भी मास्क नहीं पहना, लेकिन हमें लगता है कि उसकी आवश्यकता है, भीड़ है, बच के रहना चाहिए। लेकिन क्या संदेश आप देना चाहते हैं लोगों को? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि आस्था कम ना हो, और उसी आस्था के बीच में हम अपनी भक्ति भी कम ना रखें, और जितना हम प्रिकॉशन ले सकते हैं
कोरोना से बचे या किसी तरह की बीमारी बचने के लिए वो हम करना चाहिए। हम ये लोगों से अनुरोध करेंगे कि वो जो भी 2 गज दूरी और मास्क लगाना जरूरी है ये करें, ये करना ही चाहिए। इसके बिना हम लोग शायद अपने स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, ये मैं बोलना चाहूँगा। इस त्योहार के पावन अवसर पर आप हिंदू मुस्लिम को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्योंकि अभी मैंने एक व्यक्ति से बात किया तो उन्होंने इस पर्व के माध्यम से हिंदू मुस्लिम की एकता की बात कह रहे थे, और मुस्लिम लोग भी इस त्योहार को मना रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, उसके बारे में आपको क्या कहना? देखिए, अब ऐसी राजनीति रही नहीं है। अभी तो सब जगह आप देखते होंगे, क्या हिंदू क्या मुसलमान, आज सभी लोग अगरबत्ती बांट रहे हैं, पानी का व्यवस्था क्या हिंदू नहीं करते उनके पर्व में? हम लोग भी करते हैं व्यवस्था। तो इसलिए अब वो बहुत बड़ा मैटर नहीं रह गया है। वो कुछ वर्गों में किसी लोगों ने कुछ अगर कह देते हैं, उस कारण से अगर कोई मनभेद और मतभेद करते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ वैसी स्थिति नहीं पैदा हुई है।